अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मीर और आज हम साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले साइंस क्या है? सो द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया मीन्स नॉलेज। जो साइंस वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड साइंटिया से आया है, जिसकी माना है नॉलेज। नॉलेज तो बहुत सारे किस्म की होती है, बहुत सारे टाइप की होती है। हम किस तरह की नॉलेज को साइंस कहेंगे? सो द नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट कॉल्ड साइंस। सो साइंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि द नॉलेज विच गेट्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हो उसको हम साइंस कहेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजुर्बा। ऑब्जर्वेशन की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन ये होगी टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एनीथिंग कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब किसी भी चीज़ से डेटा कलेक्ट करें उसको हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। और जो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है वो होता है तजुर्बा। उसकी डेफिनेशन क्या होगी? वर्किंग ऑन कलेक्टेड डेटा कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अगर वो हम उस डेटा पर काम करें, जो डेटा हमने कलेक्ट की है उसको हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। जैसे इंग्लिश में किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसको सी कहते हैं, और अगर कोई भी चीज़ करें तो उसको डू कहते हैं। ऐसे ही साइंस में हम किसी भी चीज़ को देखेंगे, उस पे मुआयना करेंगे तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे, और कोई भी चीज़ अपने हाथ से करेंगे तो उसको हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे फॉर सपोज़ मुझे बाइक सीखनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि बाइक देखूँगा कि बाइक चलाई कैसी जाती है, उस पे डेटा कलेक्ट करूँगा, उसका मुआयना करूँगा, फिर बाद में मैं खुद बाइक पे बैठकर उसको चलाऊँगा तो वो एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था, देख रहा था, वो ऑब्जर्वेशन होता है। आगे चलते हैं तो अगर हम देखें तो हमारे आसपास दो किस्म की चीज़ होती है। एक लिविंग थिंग्स होती हैं, दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। लिविंग थिंग्स क्या? दोज थिंग्स विच कैन ब्रीथ एंड ग्रोथ आर लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जो ब्रीथ कर सकें और ग्रोथ कर सकें उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। जैसे ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, ये अपने आप ग्रोथ करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हम इनको लिविंग थिंग्स कहेंगे। और दूसरी होती है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगी? दोज थिंग्स विच कैन नॉट ब्रीथ एंड ग्रोथ और नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जो ना ग्रोथ कर सकें ना ब्रीथ कर सकें, अपने आप उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। जैसे पेन, डस्टर, लैपटॉप, मतलब ये जो चीज़ें हैं, चेयर, ये ना अपने आप ग्रोथ कर सकती हैं ना ये ब्रीथ कर सकती हैं, तो हम इनको नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। तो अब दो चीज़ें आ गई, एक लिविंग थिंग, एक नॉन लिविंग थिंग। तो साइंस को हमने इस बेस पर, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग के बेस पर, हमने साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी, एक साइंस जो है वो है बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरी जो साइंस है वो है फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस क्या होगी? द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। वो साइंस जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करें उसको हम बायोलॉजिकल साइंस कहेंगे। जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, इसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये हमारी बायोलॉजिकल साइंस हो जाएगी। और दूसरी होती है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होगी? द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। वो साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करें उसको हम फिजिकल साइंस कहेंगे। जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये जो साइंसेज हैं इनमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इसको हम फिज़िकल साइंस कहेंगे। कि ये जो लिविंग थिंग्स है इसकी बेस्ट क्या है? मतलब ये सभी लिविंग थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन, प्लांट्स, इनमें कॉमन क्या चीज़ है? आज हम वो कॉमन चीज़ पढ़ेंगे कि ये सारी लिविंग थिंग्स किस चीज़ पर बेस्ड हैं। हमने एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, सेल। ये जो भी लिविंग थिंग्स हैं ये सब इस चीज़ पर बेस्ड हैं। तो सेल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये होगी, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब जो लाइफ की बेसिक्स है वो सेल पर बेस्ड हैं। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो चीज़ें ब्रीथ कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, वो सब बेस्ड हैं सेल पे। मतलब वो सारी चीज़ें सेल की बनी हुई हैं। It was discovered by Robert Hooke in 1665 and it is microorganism। सेल जो है उसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में, और ये सेल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सीन विथ नेक्ड आई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिजम्स
जिनको हम अपनी आम आँखों से ना देख सकें तो उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। ये जो सेल है, सेल को हम अपनी आम आँखों से देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म कहते हैं। अगर हम देखें तो लिविंग थिंग्स में दो कैटेगरी आ जाती हैं, एक एनिमल, एक प्लांट्स। प्लांट्स भी लिविंग थिंग है क्योंकि वो ब्रीथ करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। एनिमल ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो सेल जो है यहाँ पे डिवाइड होगा दो टाइप में, एनिमल का अलग सेल होगा और प्लांट का जो है वो अलग सेल होगा। फर्स्टली हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल सेल किस चीज़ का बना हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें एनिमल सेल को बनाती हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस। ये चार चीज़ें मिलकर एनिमल सेल बनाती हैं। कौन सी? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। ये चारों चीज़ें मिलकर एनिमल सेल बनाती हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? इट इज़ थिन पार्शली परमेबल लेयर अराउंड द सेल। सेल मेम्ब्रेन एक लेयर होती है, ये पतली लेयर होती है, मीन्स थिन लेयर होती है अराउंड द सेल। एनिमल सेल के अराउंड जो लेयर होगी हम उसको सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ये थिन होगी साइज में, एंड इट्स पार्शली परमेबल, इट ओनली अलोज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट। इसको हम पार्शली परमेबल कहेंगे। पार्शली का मतलब होगा हाफ परमेबल, मतलब ये सिर्फ उन चीज़ों को परमिशन देगी जो सेल के लिए बेनिफिट होगी, यानी जो सेल के लिए मतलब फ़ायदेमंद होगी, जो सेल को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं जो चीज़ें, उनको ये परमिशन नहीं देगी। इसलिए हम इसको हाफ परमेबल मीन्स पार्शली परमेबल लेयर कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस which fills up the cell and contains many chemicals। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे सेल को फिल करता है, मतलब जो पूरा सेल है, यानी सेल मेम्ब्रेन के आगे जो भी पूरा सेल है वो फिलअप है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरे सेल को फिल कर देता है। It contains many chemicals, hence many chemical reaction takes place in it. It also contains vacuoles and nucleus। वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे किस्म के केमिकल होते हैं, इसलिए सेल के जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। और साइटोप्लाज्म में दो चीज़ें देखी गई, एक वैक्यूल्स, दूसरा न्यूक्लियस। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेसिस containing air, liquid or food particles, these are small in size। वैक्यूल्स एक खाल हैं, खाल हम किसी खाली जगह को कहते हैं, खाली स्पेसिस को कहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म में एक छोटी छोटी सी खाली जगह हैं जहाँ पर फूड के पार्टिकल्स, लिक्विड, एयर ये पाई जाती हैं। और बाद में आता है फाइनल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इट कंट्रोल्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? जवाब है ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को। इसलिए सेल को भी कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, तो सेल को कौन कंट्रोल करता है? सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। सेल में जो भी रिएक्शन होते हैं, रिएक्शन तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, अब उन रिएक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा? वो जो कंट्रोल करने वाला है वो होता है न्यूक्लियस हमारा। आज के लिए ये काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की कंबाइन एक्सरसाइज भी करेंगे।